मेरे शैतानों, मेरे जाबाजों, कैसे हो आप लोग। तो मैं उत्कर्ष और मैं स्वागत करता हूँ आपका कहाँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस। अरे सर आपने पुराना नाम क्यों बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। स्वागत करते हैं अपन कहाँ अपने नए चैनल पढ़ाई बंधु पे। ओके, आज अपन क्या करने वाले हैं सर, आज अपन डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स करेंगे और दूसरा अपन बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सर बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है और बेसिस के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। जैसे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था, वैसे अपन सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ा। सर क्या हो गया, लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ थोड़ी सी सर्दी है। नहीं, कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखेगा सर गेट वेल सून। मैं बहुत अच्छा हूँ, ओके, मतलब हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हूँ। अभी एक दो दिन में जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वैसे ही आज अपन क्या पढ़ेंगे, वीक एसिड्स और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस वीक बेसिस। सर लगता है आपको सही में आराम की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, तो अपन का पहला टॉपिक क्या है सर, पहला टॉपिक ही अपना पहला टॉपिक है। मतलब सर जो अपन ने पिछली क्लास में छोड़ा था वो अपना पहला टॉपिक है। क्या है अपना पहला टॉपिक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। सर उस टाइम आपने बता दिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और वीक एसिड है। सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाते हैं, मतलब वो तो अपन आज सीखेंगे, पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होते हैं जो एसिड अपने असली फॉर्म में होते हैं। 3 गुंडों के बारे में बताया था ना, किस किस को याद है वो 3 गुंडे, 3 गुंडे बता दो सब लोग। HCl, HNO3, H2SO4, याद है कि नहीं। जिसको याद नहीं है पुराना लेक्चर देखो बच्चों, जल्दी देखो, जल्दी देख के आओ। तो अब अपन पढ़ेंगे कि एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करते हैं। पहला तरीका, एसिड की बोतल लो और यहाँ पानी का कंटेनर रखा, उसमें एसिड डाल दो, ये भी तरीका हो सकता है। या फिर एसिड का कंटेनर लो बड़ा सा, पानी की बोतल लो और उसमें एसिड में डाल दो, ये भी तरीका हो सकता है। अब सर ज़्यादा अच्छा डाइल्यूटेड एसिड मिलने के चांसेस कहाँ हैं, तो चलो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका कोई फ्रेंड आपसे गुस्सा हो गया है। अब फ्रेंड का मतलब तुम लोग समझ लेना, 10वीं के हो, इतने समझदार तो हो कि फ्रेंड मतलब सर कहाँ वे में बोलना चाह रहे हैं, किसको जिसके पास फ्रेंड्स हैं वो अपने उस वाले फ्रेंड का सोच लो, नहीं तो नॉर्मल फ्रेंड्स का सोच लो। ओके, तो सोचना जरूर। मान लो आपका एक फ्रेंड ए है, ठीक है। अब ये क्या है, आपसे बहुत गुस्सा हो गया है, इसके अंदर से क्या सर, गुस्से में अभी इसके अंदर से ज्वाला निकल रही, सूरज बन गया है बेचारा, ठीक है। आपका एक फ्रेंड ए है। अब आपको मैंने बोला कि भाई अगर तेरे को इसको ठंडा करना है, तेरे पास 2 वे हैं, या तो ये जो पानी की बोतल है ना, इसको ऐसे खोल और उसके ऊपर डाल दे, या फिर यहाँ बाजू में एक पानी का पूल है ना, पूल तो समझ रहे होगे, जहाँ तालाब है, तालाब अपनी भाषा में तालाब कह सकते हैं। या तो तू एक काम कर, ये जो पानी की बोतल, अब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तुम लोग समझ जाना, क्योंकि सर ये तो वो वाली बोतल लग रही, कोई ऐसा वैसा नहीं बोलेगा इसको, फिर मैं गलत बात नहीं करना। अपन वैसे भी सावन चल रहा है, समझ रहे हो ना, सावन चल रहा है, सावन, ठीक है। अब मान लो एक बंदा है अपने पास ए, इसको अपन को शांत करना है। मान लो बोतल में ऐसे, अरे सर ट्रांजिशन हो गया, सर ये बोतल यहाँ बनी हुई है, अपन ने बोतल बाहर निकाल ली, ट्रांजिशन। अब मेरे को इसको छिड़कना है तो मैंने इसको ऐसे छिड़क दिया, ठीक है, मैंने इसके ऊपर पानी छिड़क दिया। अब या फिर मैं इसको उठाऊंगा और इसको पूल में डाल दूंगा, सर पानी तो सही में आ गया है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, ये बोतल लूंगा, इसके ऊपर पानी डाल दूंगा, बोलेंगे भाई ठंडा हो जा। या फिर मैं क्या करूंगा, इस बंदे को खुद ही मैं पूल में एसिड टुपुक करके डाल दूंगा। पिटने के चांसेस कहाँ कम है। अब सर पिटने के चांसेस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भैया दोस्त गुस्से में है, दोस्त को ठंडा करना है, पिटने के चांसेस है, क्योंकि मैंने क्या बताया, वो वाला दोस्त है अपना, लड़कियों के लिए वो वाला, लड़कों के लिए वो वाला, समझ रहे हो ना। समझ भैया, सब समझते हैं हम लोग, बड़े लोग है ना, समझदार हो गए हो। क्या करेंगे, पहले इसको मिटाएंगे, भैया पानी पानी हो गया, नहीं तो ये तो है ना। ये अपना दोस्त है गुस्से में, गुस्से में क्या हो गया, ये सूरज बन गया है। पहला अपन क्या कर सकते हैं,
पानी की बोतल ली, इसके ऊपर डाल दी। दूसरा क्या करेंगे, इसको ही पानी में डाल दिए, पिटने के चांसेस क्या है। अब मान लो मैंने इसके ऊपर पानी की बोतल डाली, ये थोड़ी देर तक शांत हुआ, मैं मुंह से पानी पोंछा और फट से देगा तुमको, क्योंकि भैया दोस्त वैसा वाला है ना, इसलिए पानी की बोतल डाली, गुस्सा हो जाएगा और तुमको ऐसा करेगा। मान लो ये हमारे प्यार से तुम हो, तुमको फाट से ऐसा करेगा, गुस्सा तो है ही, पता नहीं तुम लोग ने कुछ कर दिया होगा। दूसरा, इसको उठाया और पूल में डाल दिया। अब पूल से बाहर आने में उसको देर लगेगी, तब तक हमारा ये जो भाई है जिसने इसको पूल में डाला है, इसका नाम छोटा बी, ठीक है, ये हमारा जो भाई है ये दूर भाग सकता है। पिटने के चांसेस कहाँ कम आए, जब अपन ने इसको पूल में डाल दिया। मतलब सर अपना ये दोस्त है, इसको बड़े से पानी के पूल में अपन ने डाल दिया, इसके ऊपर पानी डालेंगे पिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको पानी में डालेंगे पिटने की चांसेस कम हो गए, ठीक है। अब इससे क्या समझोगे, जो अपना फ्रेंड है वो है एसिड, है ना, जो अपना फ्रेंड ए है ये है एसिड, और ये जो अपना फ्रेंड बी है वो है, अरे बी तो बी है। अब मान लो मैंने पानी को इसके ऊपर डाला, भैया बहुत तेज आग निकलेगी, वो थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, फिर बोलेगा फाट, क्या बोलेगा, फाट, है ना, मार देगा। तो ये तरीका हो गया गलत, है ना। ये क्या है अपना वोटर, अंकल जी पानी पिला दीजिए, है ना, ये वो वाला पानी है। ये क्या है भैया, ये भी पानी है, बच्चों को थोड़ा सा पानी पिलाओ या बड़ी गंजी पानी पिलाओ, पानी पिला दीजिए वाला बच्चा भी सेम रहेगा, पानी भी सेम रहेगा। फिर क्या हुआ अपना भैया, क्या हुआ, अपन ने दूसरा तरीका किए, इसको ही पानी में डाल दिए, इसको पानी में डाला, क्या तरीका हुआ भैया, सही तरीका हुआ, है ना। क्योंकि अपन पानी को इसमें क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक से मेरे बच्चे समझ गए होंगे भैया, समझे कि नहीं समझे। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। अगर अपन ने पानी को एसिड में डुबुक से डाल दिए तो इतनी तेज हीट निकलेगी, तुम लोग का मुंह गोरे बच्चे से काले हो जाओगे, है ना, मतलब फेस पूरा क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि भैया एसिड में अपन ने पानी डाल रहे हैं। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। फिर दूसरा क्या किया अपन ने, एसिड को पानी में डाल, और हर एक डायग्राम का एक मतलब है बच्चों, ये मैंने एक छोटी सी ड्रॉप बनाई है, क्या है ना, ड्रॉप बनाई, क्योंकि एसिड्स को अपन को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना है, और क्या करना है, अपन को स्टर करते रहना है। मतलब मान लो एक वाटर की वो है, मैंने इसके ऊपर एक एक बूंद करके डुपुक 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 एसिड डाला, तो मेरे को इसको स्टर करते रहना। अब मम्मी ने मना किया था इसलिए मैं चम्मच लाया नहीं, पेन से ही स्टर कर लेते हैं, पेन भी प्लास्टिक का है ना। ये यहाँ इसके ऊपर ये मान लो एसिड है ना, एसिड की बोतल से मैंने इसमें डुपुक 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 एक एक करके वो किया, ये एक पूरा पानी का कंटेनर है। फिर अपन इसको क्या करेंगे, धीरे 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 मिलाएंगे। क्यों भैया, क्योंकि सर ने बताया था कि एसिड को पानी में मिलाएंगे सही तरीका, पानी को एसिड में मिलाएंगे गलत तरीका। और कैसे याद रखोगे भैया, भैया एसिड हमारा दोस्त है, बी हमारा बेस, बी को अपन बेस बोल देते हैं। अब एसिड बेसिस जंग कर रहे हैं, एसिड दोस्त गुस्सा हो गया, तो उसको शांत करने के लिए पानी में डालना है। किसने पानी में डालने बोला, उत्कर्ष भैया ने। क्यों बोला, क्योंकि पानी में डालने से लोग शांत हो जाएंगे। अब उसके ऊपर पानी फेंकने के दो तरीके, पहला अपन ने बोतल ली, मतलब इसको लिया, इसको डायरेक्ट ऐसे एसिड में डाल दिया, ये गलत तरीका, क्योंकि क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट निकलेगी कि भैया पूरा मुंह ही काला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, उसको ही पानी में फेंक दिया, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि
जब तक वो निकल के आएगा हमारा बेस भैया पतली गली से छुपके से भाग जाएगा, समझे कि नहीं। तो एसिड को अपन वाटर में मिलाते हैं, कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और क्या करना है, चम्मच से स्टर करना है। तुम लोग के लिए मैं चम्मच भी बना देता हूँ। वैसे एक रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। ये आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे, ये एक रॉड होती है जिससे मिलाया जाता है, ओके, रॉड से मिलाया जाता है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स पढ़ लो, फिर अपन किस पे आते हैं, बेसिस पे आते। और सबसे आखिरी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, अपन उस ट्विस्ट को भी पढ़ेंगे, नोट कर लो, अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, आपने सीख लिया कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स कैसे करना है। बेस ने आके एसिड को पूल में धक्का दे दिया, ठीक है, मतलब एसिड को अपन पानी के कंटेनर में डालते हैं। अब अपना जो मेन टॉपिक आता है ना, मेन टॉपिक क्या है भैया, कि बेसिस क्या होते हैं। भैया बता दो जल्दी, बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स के लिए अपन ने 3 पॉइंट देखे थे, वो 3 पॉइंट क्या क्या है, किसको याद है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ चिंटू बेटा बोलो बोलो बोलो। हाँ पहला पॉइंट वो क्या होते हैं, सारेन टेस्ट होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा पॉइंट H+ आयन रिलीज करते हैं जब अपन उनको रिएक्शन में लेते हैं या फिर एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, एक्वस मतलब पानी के सोल्यूशन में। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे गिराएंगे तो उसको जला देंगे, ठीक है। तो किस किस ने पॉइंट नहीं याद है वो जाओ पिछला लेक्चर देखो, पढ़ो, ऐश करो, ऐश करो, ऐश तो नहीं कर सकते भैया 10th क्लास है ना। तो बेसिस के लिए पहला एसिड्स क्या होते थे अपने, सारिन टेस्ट होते थे। बेसिस क्या होते हैं, बिटर भैया कड़वे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं भैया, बिटर इन टेस्ट। अब फिर दूसरी बात क्या, कि भैया उन लोग एक्वस सोल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, H+। बेसिस क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस क्या रखते हैं, बेसिक्स क्या करते हैं, OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही साथ वो OH- आयन अपने रिलीज करेंगे, ठीक है। पहला टेस्ट हो गया, दूसरा क्या रिलीज करेंगे वो, ये AQ का मतलब एक्वस होता है, ठीक है, समझ जाना। फिर थर्ड, भैया थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था कि कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब एसिड्स को जो अपन ने ये एसिड की बोतल ली थी याद है ना, ऐसे करके अपने इसमें अपन ने अगर अपनी बॉडी पे किसी भी सब्सटेंस पे गिरा लिया एसिड को तो क्या होगा, वो भैया अपनी जला देगा स्किन को, मतलब कोरोसिव नेचर। बेसिस क्या होता है, बेसिस कोरोसिव नेचर नहीं होते, बल्कि बेसिस तो क्या होता है, सोपी टू टच। एक सेकेंड, सोप की स्पेलिंग बताओ, वैसे मेरे को आती है, मैं तो तुम लोग से पूछ रहा था, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, या इनको टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि साबुन को टच कर रहे हैं, है ना भैया, गीली साबुन जब अपन टच करते हैं, है ना, हाथ धो के आओ, जाओ जाओ सारे बच्चों, चलो 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 चलो, सारे बच्चे अपनी सीट से उठेंगे और कहाँ जाएंगे, हैंड वॉश करने, अपने वॉश बेसिन में जाएंगे। जब अपन हैंड वॉश करेंगे, याद करना कि साबुन से हैंड वॉश करना, ठीक है। जब आप लोग साबुन से हैंड वॉश करोगे तो वो जो सोपी सोपी सा लगता है ना, कि भैया अपन ने साबुन से हैंड वॉश किया, हमको सोपी सोपी सा लगा, मतलब फिसलन फिसलन सा जिसको बोलते हैं ना। तो मान लो अपन ने यहाँ हाथ रखा तो ऐसे फिसल गया, यहाँ हाथ रखा ऐसे फिसल गया, ऐसे ही अपन साबुन से हाथ धोते तो अपन ऐसे हाथ रखते तो फिसल जाते हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं भैया, सोपी टू टच होते हैं। एसिड और बेसिस एक साथ सब लोग याद करेंगे, कैसे याद करेंगे भैया, सब लोग याद करेंगे क्या, एसिड का टेस्ट क्या होता है भैया, सारिन टेस्ट होते हैं। बेसिस का टेस्ट क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। सारिन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं, बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन, बेसिस क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन, ओके। एसिड को जो अपन टच करेंगे क्या होगा भैया, कोरोसिव इन नेचर है, अपनी फिंगर्स जल जाएंगी। पर
जब अपन बेसिस को टच करेंगे, बेसिस क्या होता है, सोपी टू टच होते हैं। जाओ हाथ धो के आओ, जल्दी हाथ धो के आओ। फिर अपन क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस करेंगे कि बेसिस किस टाइप के होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, और एक तीसरे टाइप का बेस भी आपको बताऊंगा। फिर एक आपको होमवर्क भी देंगे, जल्दी होमवर्क कर लेना। ओके, तो जाओ सब लोग हाथ धो के आओ, तब तक मैं इसको चेंज करता हूँ। और क्या लिखेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। ओके, मतलब टाइप्स ऑफ बेसिस बेसिकली। जब तो मेरे सारे बच्चे हाथ धो के आ गए ना, लगा सोपी सोपी से टच लगा, किस किस को लगा कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ भी हम लोग हाथ धोने गए थे और सोपी फील हुआ हम लोग को। ओके, फिर अपन दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है भैया, टाइप्स ऑफ बेसिस। जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अरे भैया पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बाद ये तीसरा क्या लिख दिया, एल्कलाई, एल्कलीस, ये सब क्या है। ठीक है, तो अपन पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको पता है जो ज़्यादा अच्छा OH माइनस देंगे। टाइप्स ऑफ बेसिस, बेसिस अपन किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो अपन को OH माइनस आयन दे सके। ओके, बेसिस क्या होते हैं, जो अपन को OH माइनस आयन दे सके। उसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब जो OH माइनस आयन ज़्यादा अच्छा देंगे, वीक बेसिस जो OH माइनस आयन कम अच्छा देंगे। ओके, तो अपन स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल दो है ना, हर एक चीज़ के अपन दो दो एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, कि भैया ज़्यादा भी याद नहीं करने, कम भी याद नहीं करने, दो मिनिमम होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं भैया, एक NaOH लिख लेते हैं, दूसरा क्या लिख लेते हैं भैया, KOH, है ना। OH को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो Na क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम पोटेशियम क्या है भैया, अपने एस ग्रुप की पहली सीरीज के, है ना, हेली ना की रब से फरियाद। तो ना और की, है ना, ये ना की है, ना की, है ना। तो ना की भैया, लगता है आप कोई एनिमे देख के आए हो, इसलिए आप ऐसे जापानी नाम ले रहे हो, ना की, है ना। तो एनिमे कोई नहीं देखेगा, बोर्ड ईयर है तुम लोग का, मैं भी नहीं देखता हूँ वैसे तो। ठीक है, फिर अपन किस पे आते हैं, वीक बेसिस पे। वीक बेसिस के दो एग्जांपल क्या हैं, NH4OH और FeOH होल ट्वाइस। अब होल ट्वाइस से अपन क्या समझते हैं कि भैया ये जो OH है वो दो बार है ना। होल ट्वाइस से ये नहीं समझना कि भैया ये पूरा दो बार है, मैंने ब्रैकेट सिर्फ OH पे लगाया है, मतलब OH दो बार है। ठीक है, अब भैया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये फेरस हाइड्रोक्साइड, है ना। मतलब शायद मैंने गलत नाम ले लिया हो, वो तुम लोग देख ले, क्योंकि Fe को अपन बोलते हैं आयन और हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसका नाम तुम लोग देख लेना, ये आपने क्यों नहीं देख के आए, क्योंकि मेरे को पढ़ाने आना था, मेरे को नाम किसी के नहीं याद करने थे। ओके, क्या है अपना स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेसिस में, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड, जो भी होगा तुम लोग नाम देख लेना। अब जो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे तीसरा वाला कि भैया ये एल्कलीस क्या है, एल्कलीस वो होते हैं, वो बेसिस जो अपने वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। सॉल्युबल मतलब भैया उसमें परफेक्टली डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, एल्कलीस मतलब क्या होते हैं भैया, वाटर सॉल्युबल बेसिस। क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस, है ना। एल्कलीस क्या क्या है अपने भैया, वाटर सॉल्युबल बेसिस। अब भैया ज़्यादा ब्लू ब्लू दिख रहा है तो अपन ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ भैया, एल्कलीस जो वाटर सॉल्युबल बेसिस है उसके एग्जांपल्स क्या है, MgOH होल ट्वाइस और दूसरा CaOH होल ट्वाइस। अब हमारा कोई भी बंधु ये नहीं बोलेगा कि भैया इसका मतलब जो भी OH होल ट्वाइस वाले होंगे वो क्या एल्कली वाले होंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये अपने दिमाग में ये क्वेश्चन कोई भी अच्छा नहीं बनाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबल हो भी सकता है कि FeOH होल ट्वाइस वीक बेस होने के साथ साथ वाटर सॉल्युबल हो सकता है NaOH होल ट्वाइस भी वीक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ वाटर सॉल्युबल हो ना हो।
पर एल्कलीज जो होते हैं वो अपने वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर OH होल ट्वाइस लगा, इसका मतलब ये नहीं कि जिन जिन में OH होल ट्वाइस लगा है सिर्फ वही बेसिस एल्कली होंगे या वही बेसिस वाटर सॉल्युबल होंगे। ये कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन जो आप लोग अपने दिमाग में बना लेते हो, ये किसी को नहीं बनाना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। और बहुत पढ़ लिया है ना, लेक्चर भी लंबा हो ही गया होगा जैसे आप लोग देख रहे होंगे। पर यार अभी जब मैंने आप लोग को बोला नोट कर लिए तब मैं पानी पी रहा था। अब कोई मेरे को बताएगा पानी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ, तो हमारी चिंकी बेटा ने बोला कि पानी का फॉर्मूला होता है सर H2O। सीधी भाषा में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं? HOH। आई होप ये आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि वाटर H2O को अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना, HOH। बोलेंगे क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, वाटर का भी एक दूसरा नाम होता है, ठीक है, वो आप लोग देख लेना क्योंकि वो अपने सिलेबस में है नहीं। अब बच्चा आप मेरे को बताओ, जिसने मेरे को वाटर का फॉर्मूला बताया, ये एसिड है या बेसिस, है ना। जो अपना है वाटर, ये एसिड है या ये बेस है या ये कुछ भी नहीं है या ये दोनों है या ये क्या है ना। जो अपना वाटर है ये अपना एसिड है, बेस है ना। इसके ऊपर अपन बादल बना देते हैं। वाटर जो है अपना एसिड है या बेस है? कोई मुझे बताएगा? अरे चिंकी बेटा बोल रही है कि सर एसिड है। क्यों सर? ये H+ दे रहे हैं। फिर हमारा राहुल बेटा बोल रहे हैं कि सर ये बेस है। क्यों? ये OH- दे रहा है। अब यही तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग घर जाके पता करो, पर गूगल कोई नहीं करेगा। जिसने गूगल किया उसके 10 मार्क्स बोर्ड से काट लूंगा मैं। और आप चेक तो नहीं कर रहे, मैं चेक नहीं कर रहा, पर मेरी बहुत पहचान है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं किसी को मार्क्स दिलवा नहीं सकता पर कटवा ज़रूर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को पता चल जाता है, सबके पास अपना अपना फ़ोन है ना। जिसने भी फ़ोन में गूगल किया मेरे को यहाँ मैसेज आएगा, भैया इस बच्चे ने, ये हमारा बच्चा है मान लो A, है ना। A ने मान लो गूगल किया, किसके पास आ जाएगा मैसेज? हमारे भैया U उत्कर्ष भैया, मतलब मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि भैया इस बच्चे ने गूगल किया, इसके आप 10 मार्क्स कटवा दो। पर हमारा बच्चा अच्छा है, हमारी बात मानता है। अब मैंने बोला कि भैया ये एसिड है या बेस है, इसका पता आप कैसे करोगे? आप लोग दोनों ही डेफिनेशंस को खंगालना कि एसिड की डेफिनेशन क्या थी, बेस की डेफिनेशन क्या थी, एसिड किन किन पॉइंट होने के बाद एसिड कहलाता था, बेस में क्या क्या पॉइंट्स थे जिनके बाद वो बेसिस कहलाते थे। ओके, उसके बाद अपन पता करेंगे कि हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, मतलब एक सिंपल सा नाम मैं दे रहा हूँ क्योंकि जैसे अपन ने NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, वैसे ही वाटर को हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड होता होगा नहीं होता होगा ये मेरे को नहीं पता, पर मैंने एक सिंपल सा नाम बोला, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग घर जाके दोनों ही डेफिनेशन, इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा कि हाँ भैया एसिड्स का भी हमने खंगाल लिया, बेसिस का भी खंगाल लिया। फिर आके हमको अगले लेक्चर में, कौन सा लेक्चर भैया? लेक्चर 3 में। किसका? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर 3 में आप सब लोग बताओगे कि ये एसिड है या बेस है, या फिर इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हो। ओके, कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो बस घर जाके पढ़ो और अपने माता पिता को खुश रखना, अपने इधर हर वाले दोस्त को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि हर किसी के पास ये क्वेश्चन हो जाए कि जो अपना पानी अपन पीते हैं कि एसिड है या बेसिस। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई बंधु को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।